भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे लोग कहेंगे ये तुमसे ना हो पाएगा। हर कदम पे तुमको रोकेंगे, टोकेंगे, भटकाएंगे। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन पहरे बन जाना। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तुम मंजिल, देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। राहों में कांटे हैं तो क्या, राहों में कांटे हैं तो क्या, एक दिन फूल खिलेंगे। जो निकले ही नहीं सफर पे, उनके आप चलेंगे। आज पैरों में छाले है, कल जीत कमर हम लगाएगा। आज पैरों में छाले है, कल जीत कमर हम लगाएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। भीड़ चाल ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले। जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है, कल तेरा सवेरा आएगा। खुदा का ये वादा है, तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा। रुकना नहीं तो थकना नहीं तो किसी के आगे झुकना नहीं। बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमर में खेलते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं। बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। तू मेहनत का फल पाएगा। तू मेहनत का फल पाएगा।
ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मांगने से बाबा कहते हैं मरना बंद। यहाँ बाबा समझाता है बच्चे जो मेहनत करते हैं फल बाबा कहता है उनसे दूर नहीं। तो देखो भक्ति हम सब ने की है और भक्ति में हमने ये सोचा था कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा और जो हमारे जीवन में थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो पूरी कर देगा, है ना। तो कितने भाव से हमने भावना से भरकर उसको याद किया, फरियाद की। लेकिन भगवान हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जिसको भगवान कहते हो ना, बाबा कहते हैं मैं तुमको कर्म योगी बनाता हूं, क्योंकि भगवान भी जब आता है तो उसको भी कर्म करना पड़ता है। अब देखो भगवान आता है, बाबा कहता है आपने बुलाया ना, हे पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे कष्ट मिटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अगर भगवान चाहे तो दुनिया तो कहती है क्या एक छड़ी घुमा के सतयुग नहीं ला सकता तुम्हारा भगवान? काय का भगवान है बच्चों से मेहनत कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको लायक बनाता हूं। अब सोचो किसी का बाप बड़ा मिनिस्टर हो, बहुत पैसे वाला साहूकार हो, तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा क्या? भेजेगा ना। बच्चों को भी बिजनेस सिखाएगा कि मैं आज बैठा हूं कल को नहीं होगा तो तुम सक्षम बनना। तो अपने बच्चों के कंधे हम मजबूत करते हैं अपने से भी ज्यादा। और भगवान बाबा कहते हैं कि बच्चे छड़ी घुमाने की बात नहीं है, सतयुग लाना माना। बाबा कहता है आपके अंदर सतयुगी क्वालिटीज को भरना। बाकी कोई ऐसा टेंट थोड़ी लगाना उसने कि टेंट लगा के हमको कहेगा जाओ पार्टी है एंजॉय करो। नहीं, बाबा कहता है कि बच्चे सतयुग लाना ये भार आपके कंधों पर है। तो गोवर्धन तो उठाया उसने, नो डाउट, लेकिन वो कहता है मुझे मेरे एक एक बच्चे के सहयोग की उंगली चाहिए। तो यहाँ मांगो नहीं, दुनिया तो आशीर्वाद मांगती है, कहती आप दुआ करो। बाबा कहते हैं दुआएं आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, तुम पात्र बनो, तुम मेहनत करो। बाबा कहता है बाकी फल बाबा कहता है अपने आप आएगा। फल भी भगवान नहीं देता। बाबा कहता है बच्चे ऋतु आती है फल आ जाता है। हाँ, किसान कितनी खेती बाड़ी करते हैं, क्या एक एक पेड़ पर एक एक फसल पर भगवान जाता है आशीर्वाद करने के लिए? बाबा कहता है ऋतु आएगी फल हो जाएगा, ये ड्रामा की नूंद है। तो भगवान क्या कर रहा है बैठकर? बाबा कहता है बच्चे मैं तो नॉलेजफुल हूँ, सागर हूँ नॉलेज का। नॉलेज से बाबा कहता है मैं तुमको भरपूर कर देता हूँ और तुम अपना मनोरथ बाबा कहता है मेहनत करके खुद पाओ, मांगो नहीं। बाबा कहता है मैं तो दाता हूं और दाता के बच्चे मांगते। बाबा कहता है ये शोभता नहीं है, ये शोभता नहीं। तो एक बार छोटा सा दृष्टांत बताते थे। एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, जैसे अक्सर हम ट्रेनों में देखते हैं। तो ट्रेन में चढ़ गया वो। अब ट्रेन में एक साहूकार बैठा हुआ था। तो बच्चों की आदत होती है हाथ फैलाने की। तो सबसे मांगता जा रहा था भगवान के नाम पे दे दो। तो जब साहूकार के पास पहुंचा तो उसके आगे भी हाथ फैलाया। उसने कहा कुछ दे दो भगवान के नाम पर, आपका भला होगा। तो साहूकार ही था। उसने बोला देख ऐसे तो मैं कभी किसी को कुछ देता नहीं हूं, हाँ सौदा करता हूं। कुछ ले आ तो तेरे से सौदा करूं, तू कुछ बेच तो मैं कुछ खरीदूं। वो बोला क्या मजाक करते हो, मैं क्या बेचूंगा। उसने बोला देख प्रकृति ने, कुदरत ने कितनी खूबसूरती बाहर रची है, इतने बढ़िया बढ़िया उपवन है, बगीचे हैं, फूल ही बेचने शुरू कर दे। तो बच्चे को बात जची, फट ट्रेन से नीचे उतरा। अब ट्रेन तो चल पड़ी, लेकिन उस बच्चे को क्या मिल गया? जीवन के लिए, रोजी के लिए एक मकसद मिल गया। अब आसपास के बगीचों में जाता है, सुंदर सुंदर फूल इकट्ठे करता है और वो फूल बेचना शुरू किया। तो कहीं से 1 रुपए, कहीं से 5 रुपए, कहीं से 7 रुपए।
जैसा जिसका भाव बना बेचता चला गया। अब संजोग से फिर से ट्रेन आई, फिर से ये बच्चा अभी फूल लेकर ट्रेन में चढ़ा है। संजोग से वो पूंजीपति फिर से दिख गया। तो अब बोला, सौदा करोगे? बोला, हाँ बिल्कुल सौदा करूंगा। तो बोला, ये लो, ये सौदे के लिए नहीं लाया, ये मैं आपके लिए बड़े सम्मान से लेकर आया हूं कि आपने मुझे जीवन जीने का, सम्मान पूर्वक जीने का एक लक्ष्य दिया। तो बाबा क्या करता है बच्चों से? हमने भक्ति में यही किया था। मंदिरों में जाते थे, कुछ भिखारी मंदिर के बाहर बैठे होते हैं और कुछ रॉयल भिखारी मंदिर के अंदर जाके झोली फैलाते हैं। वो हमको कहते हैं, दे दाता के नाम मुझको अल्लाह रखे, और हम मंदिर में जाकर उसको गुहार लगाते हैं कि कर दे मदद गरीब की। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे मांगना नहीं, मांगने से बाबा कहता है मरना भला। तो बाबा कहता है फिर क्या करो? बाबा कहता है सौदा करो। बाबा कहता है देखो कितने फूल, फूल माना हमारे अंदर गुण भी तो है, छुपे हुए हैं। बाबा कहता है तुमको चुनने पड़ेंगे, अपनी विशेषताओं को बाबा कहता है पहचानो। और बाबा कहता है फिर बाप से सौदा करो। अगर बाबा कहता है विशेषताओं को पहचाना, उनको यूज किया, दूसरों को बाबा कहता है कंट्रीब्यूट किया, तो बाबा कहता है फिर दुआएं भी मिली, आशीर्वाद भी मिला, फल भी मिला। यही तो मेहनत है तुम्हारी। तो हमको क्या सिखाई उसने? मेहनत करनी सिखाई कि मेहनत का तुमको फल मिलेगा, तुमको मांगने की दरकार नहीं है। सोचो अगर मांगने से दुनिया को सब कुछ मिल जाता, तो बाबा कहता है फिर तो सब सुखी होते ना। होते नहीं होते। हर साल हम दिवाली मनाते हैं, हर साल लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, हर साल ही करे जा रहे हैं। जिंदगी खत्म होने को आ जाएगी, लेकिन लक्ष्मी जी कहीं दिखाई नहीं देती। देती। बाबा कहता है बच्चे लक्ष्मी माना, बाबा कहता है ये बात है ज्ञान धन की। तो लक्ष्मी अर्जित करने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ कोई थाली में अगरबत्ती पूजा सजाने की दरकार नहीं, बाबा कहता है। इतना बाबा कहता है खुद को सक्षम बताओ। तो लक्ष्मी जी को क्या दिखाया? कमल पुष्प पर बैठे हुए दिखाया ना। अब बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ऐसी आपकी अपनी स्थिति हो। कमल जैसे कीचड़ में खिलता है। बाबा कहता है ये जग क्या है? अभी ये भंवर है। भंवर में बाबा कहता है बैठे हो। तो इसलिए बाबा कहता है यहाँ कैसे बैठना? जैसे कमल पर बैठना। कमल सुखदाई बनेगा। अगर कमल छोड़ के नीचे आ गए तो बाबा कहता है फिर तो दुख ही दुख है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे उपराम बनो, संसार में रहना है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर फंसना नहीं है। फंसना नहीं, बाबा कहता है यहाँ जब मैं और मेरे का पसारा करते जाते हो ना, ये बाबा कहता है मक्कड़ जाल है। मकड़ी को देखना कभी जाला बनाते हुए देखा हो तो? बहुत सुंदर जाला बनाती है और सारा जाल अपने मुख से निकालती है वो, और खुद ही फंस के बैठ जाती। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये चक्रव्यूह तोड़ना तुमको बाप सिखाएगा, लेकिन तोड़ेंगे वही, बाबा कहता है जो बाप की श्रीमत पर चले। सुनने से चक्रव्यूह नहीं टूटेगा। बाबा कहता है तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या मेहनत बाबा हमसे कराता है वो आज की मुरली में सुनते हैं। तो बाबा समझाता है बच्चे मुझे याद करो, और साथ में कहता है मुझे प्यार करो। क्योंकि बिना प्यार के हम किसी को याद क्यों करेंगे? बाबा कहता है क्योंकि मैं ही तुम्हें सुख सदा सुखी बनाता हूँ। दुनिया में भी हम क्यों किसी को याद करते हैं? भगवान के मंदिर में क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि ये सुख दाता है। तो बाबा कहता है अभी मैं तुमको सदा सुखी बनाने आया हूं, तो मुझे प्यार करो। तो बाबा कहता है याद तो अपने आप आएगी, क्योंकि लालच क्या है? हमारी सुख की लालच है। सुख तो चाहते हैं ना, दुखी हैं तभी तो सुख चाहते हैं। कोई हरी मिर्ची खाए तुरंत मीठा मांगता है। बाबा कहता है बस अभी यही हालत है दुनिया की। सबकी जीभ सड़ रही है, कहते हैं ना जीभ जल गई मेरी।
तो बाबा कहता है बच्चे इतना कड़वा संसार बन गया अभी, इसलिए बाबा कहता है अभी दुनिया सुख की तलाश कर रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? पैसा कमाते हैं, नए नए संबंध जोड़ते हैं, और फिर क्या कहते हैं? बाबा कहता है पैसा कमाया तो तन गवाया, अब तन को संभालने में ये पैसा गवाया। और संबंध, बाबा कहता है जैसे ही थोड़ा दुख आता है तो तुमको इन संबंधों की असलियत पता चल जाती है। कोई किसी का नहीं यहाँ पर, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोविड आया था ना अभी, हाँ, रियल पिक्चर सबकी दिखाई उसने कि पहचान लो यहाँ तुम्हारा है कौन। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे तुम मुझे याद करो, प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाता हूँ। आज का फिर प्रश्न है, किन बच्चों से गफलत होती रहती, उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? आंसर है, तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। बाबा कहते हैं जो बच्चे मेहनत नहीं करते, वो कहते हैं बाबा ही तो कहता है ड्रामा हूबहू रिपीट होगा, अगर कल्प पहले मिला होगा तो मिल जाएगा। बाबा कहता है बच्चे तकदीर के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि तकदीर बनाने की कलम बाबा कहता है अभी आपके हाथ में है। तो कल्प पहले क्या हुआ था किसी को पता थोड़ी है। अब बाबा कहता है तुम खुद डिजाइन करो अपना भाग्य। बाबा कहता है बच्चे खुद बनाओ। तो अभी गीत सुना ना हमने, हाँ, दुनिया क्या कहती है आपसे होगा नहीं, आप रहने ही दो। तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के बाबा कहता है पानी भी नहीं मिलेगा। तो सत्युग कहाँ से मिल जाएगा, स्वर्ग कहाँ से मिल जाएगा, कुछ डिजर्व तो करो। हम्म। तो फिर गीत सुनाया, बचपन के दिन भूला ना देना। बाबा कहता है कि आपका बचपन है जब भगवान के बच्चे बने हो, भोले भाले, क्योंकि वो खुद कौन है, भोला भंडारी। बाबा कहता है मैं तुमको बिना नाप तोल के, बिना गिने देता जा रहा हूं, ज्ञान के वर्षंस तुम बच्चों पे लुटाता जा रहा हूं। तो बाबा कहता है तुम फिर दूसरों को गिनकर क्यों देते हो? कहते हैं ना हम बाबा को कई बारी, बाबा इतनी बार सुन लिया, इतनी बार बर्दाश्त कर लिया, कब तक करे? बाबा कहता है बाप कभी कहता है कि बच्चे इतने साल हो गए अभी तक तुम मीठे भी नहीं बने। वो रोज पुरुषार्थ कर रहा है, कभी हिम्मत नहीं हारी उसने। वो सब देख रहा है कि हम सारा दिन में क्या क्या करते हैं, लेकिन जब भी बच्चों के सामने आता है तो फिर क्या कहता है, मीठे बच्चे, सिकी लदे बच्चे, प्यारे बच्चे। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे, बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के बिना सुख नहीं हो सकता। आज हमारा सारा जीवन तो धन कमाने में ही जा रहा है, क्योंकि पता है महंगाई बहुत ज्यादा है। हम्म। और धन के बिना तो सुख भी नहीं है। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, तो निरोगी काया भी चाहिए। हम्म। तुम जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। विनाश सामने खड़ा है, और कोई की बुद्धि में ये बातें नहीं है। बाबा कहता है बच्चे तुम हो ड्रामा के नॉलेजफुल, बाकी दुनिया को नहीं पता कि क्या होने वाला है। अगर समझे विनाश भी खड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते। कई लोग प्रिडिक्शंस देते हैं, है ना, कि देखो आज दुनिया के हालात क्या चल रहे हैं, कभी कुछ भी हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है हो सकता है उनको कुछ प्रिडिक्शन हो कि हाँ ये हालात बिगड़ने वाले हैं, लेकिन बाबा कहते हैं फिर करना क्या है वो नहीं जानते। क्या करना है? तो बाबा कहता है ये तो वो नहीं समझते। थोड़ी चिंगारी लगी तो बाबा कहता है फिर भंबोर को आग लगने में देर नहीं लगेगी। एक चिंगारी, बाबा कहता है बस। हम्म। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बच्चे आप हर्षित रहेंगे। टीवी चैनल चलाओ तब हर्षित नहीं रह सकते आप, न्यूज देखो जाकर। बाबा कहता है बाप जो तुमको न्यूज सुनाता है ना, आदि मध्य अंत की, बाबा कहता है ये सुनो तो तुम सदा हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल फिर दुख उठाते हो। ये तुम यहाँ आए हो ऐसा लक्ष्मी और नारायण बनने। बाबा कहता है यहाँ बैठते क्यों हैं आप? उसके पीछे बाबा कहता है आपका लक्ष्य है।
दुनिया के किसी भी सत्संग का कोई लक्ष्य नहीं होता। वो बेचारे ये सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारा समय सफल हो रहा है। तो कोई है ऊपर लिखता जा रहा है चित्रगुप्त बैठकर कि हमने कितने घंटे सिमरन किया। बाबा कहता है बच्चे मेरा नाम रटने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। कोई टीचर का नाम रटता जाए, नंबर मिल जाएंगे उसको पेपर में? नहीं मिलने वाले। किसी का बाप कितना भी बड़ा कलेक्टर प्रिंसिपल लगा हो, बाप का नाम भी रटता जाए, बाबा कहता है कोई प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति कब होगी? बाबा कहता है बच्चे जब अपनी विशेषताओं को बढ़ाओगे। तो बाबा हम क्या करता है? रोज हमारी महिमा करता है कि आप संतुष्ट आत्मा हो। करता है ना। बाबा कहता है तुम्हारी प्रसन्नता का आधार है तुम्हारी संतुष्टता, और तुम्हारी संतुष्टता का आधार है बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। आप देखो, कोई 2000 की घड़ी पहने या कोई लाख रुपए की पहने, घड़ी तो एक ही टाइम बताएगी। आज दुनिया कहाँ भाग रही है? एक को देखते हैं तो दूसरे को रीस लगती है कि मेरे पास तो ये चीज है ही नहीं। है ना, यही तो है। तभी तो बाबा कहता है बच्चे तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कमाना है, तुम्हारा बेहद का सन्यास है। किसके लिए जोड़ना है? बाबा कहता है किसके लिए जोड़ोगे? खुद कमा रहे हो ना। तुम्हारे माँ बाप भी कमाते गए और तुमको लायक बना दिया। तो बाबा कहता है बच्चे जो आएगा सबको 2 हाथ दिए हैं मैंने। हाँ, तो बाबा कहता है हर कोई अपने हिस्से की रोटी खुद कमाएगा। है ना। तो यहाँ बाबा समझाता है बाप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो। जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती। दुनिया नहीं जानती कि ये मुरली क्लास जो सुनते हैं ये कौन सी नई भक्ति का अभी एक और नया एडिशन बाहर निकला। क्योंकि दुनिया के जो सत्संग है वहां तो कथाएं चलती हैं, ढोलक बजती है, चिमटा छैना बजता है। लेकिन यहाँ क्या है? बाबा कहते हैं यहाँ तो परम पिता परमात्मा, बाबा कहता है अब आत्माओं से बात करता है। तुम्हारा है बच्चे गुप्त पुरुषार्थ, दुनिया नहीं जानती। दुनिया को यह भी नहीं पता कि भगवान किसको कहा जाता है। 2-2 मिनट में छोटे छोटे बच्चे कहते हैं भगवान कसम, आंटी जी भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसने पहले मुझको मारा था। छोटे छोटे बच्चे। बाबा कहता है मुझे नहीं जानते, दुनिया में भगवान तो खूब चल रहा है सिक्का इसका, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कौन हूं ये कोई नहीं जानता। अभी तुम जानते हो कि हम बाप के बन चुके हैं, हम भी पुरुषार्थ कर गद्दी पर जरूर बैठेंगे। बाबा कहता है बाप के बने माना बाप के समान बन गए। हम भी पुरुषार्थ कर गद्दी पर बैठेंगे। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भक्त हैं। ध्यान से सुनना। अभी हम थोड़ी देर पहले आ रहे थे तो किसी ने हमको रोका। वो कहने लगे हमको आपके मानेश्वर में जाना है, तो जा सकते हैं। वो कहा ऐसे तो वहां आपको परमिशन नहीं देंगे जाने की, पहले कोर्स करना पड़ेगा। वो पूछेंगे आप कौन से सेंटर से आए हैं। हाँ, तो वो बताने लगे, कहते हैं नहीं हम तो बाबा जी को ही मानते हैं, राधा स्वामी है वो लोग। तो कहने लगे हम तो बाबा जी को ही मानते हैं, बाबा जी हमारे सब काम कर देते हैं। भक्तों की भावना बड़ी प्यारी है। क्या कहा? कहते हैं देखो अभी घर में इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम आई, हाँ इतना कुछ हुआ, केस भी बन गया, कहते हमने तो बाबा जी को ही कहा बाबा जी आप ही जान। इतना भक्तों को विश्वास है किस पर? बाबा कहता है वो देहधारी तो है, वास्तव में शक्ति किसकी है? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है साधु संत आदि सब भगत हैं, सब भगत हैं। आप देखो कितने भी पीर औलिए हुए, कितने भी धर्म गुरु हुए, बाबा कहते हैं ये भगवान तो नहीं है। कभी किसी ने नहीं कहा कि हम भगवान। ये भी सिमरन करते हैं, इनके हाथ में भी माला है ना। आप किसी को भी ले लो, गुरु नानक जी को ले लो, वो कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम। राधा स्वामियों को ले लो, ये भी कहते हैं धन निरंकार जी। अपनी जय थोड़ी करते हैं। साईं बाबा को देख लो, साईं बाबा कहता है सबका मालिक एक है।
है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब भक्ति करते हैं ना, चाहे साधु हैं, चाहे संत हैं, चाहे बाबा कहते हैं गुरु बने, लेकिन करते तो सब भक्ति ही है। तो बाबा कहता है फिर भक्त भक्त को थोड़ी फल देगा। हाँ, वो श्रेष्ठ हो गए क्योंकि उनके पीछे कितने फॉलोवर बन गए, कितनों ने उनको गुरु माना। लेकिन बाबा कहता है वो भी भगत, वो अपना नाम थोड़ी सिमरन कर रहे हैं, वो भी उसको एक याद करते हैं। तो बाबा कहता है भक्त भक्त को फल थोड़ी ही देगा। हम्म तो भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को क्यों याद करें? हम्म बाबा कहता है देखो अगर मान लो, चलो वो गुरु है, वो साधु है, वो संत है, अगर वो तुमको भक्ति का फल दे रहे हैं तो बाबा कहते हैं फिर वो मुझे क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं मुझे? बाबा कहता है फिर भी कहते हो हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते हैं देखो भगवान कौन है ये कोई जानते नहीं है, ये है ही भक्ति मार्ग, सब भगत है। बाबा कहता है भक्ति में तुम सब भगत हो, ज्ञान में तुम सब मेरे बच्चे हो। तो प्रमोशन हो गई ना हमारी। भक्त तो जाता है, मत्था टेकता है और झोली फैलाता है कि भाई ये मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। अब जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी कौन बनो, बाप समान बच्चे बनो, मास्टर सुखदाता बनो। बाबा कहता है अब ये मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है कि तेरे को भक्ति बनना है कि मंदिर की लाइनों में खड़े रहो, आंखों में आंसू होंगे, मुख पे फरियाद होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुखदाता बनना है या मंगता बनना है? बच्चा बनने में ज्यादा बाबा कहता है फायदा है ना? हमारे घर में बच्चा है, हमारी प्रॉपर्टी का वारिस है, और कोई मांगने वाला आ जाए, क्या मांगेगा? 100, 500, 1000, 2000 देकर भी उसके ऊपर एहसान करेंगे। और बच्चा कभी मानेगा एहसान बाप का? हाँ, वो कहेगा बाप का माल है, खाओ पियो मौज करो, है ना? तो बाबा कहता है कि बच्चे जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है ना। बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ना, कहते हैं पापा अब ये 150 से काम नहीं बनेगा, अब हमारी पॉकेट मनी बढ़ाओ। ऐसे ही मांगते हैं। हाँ, या फिर कोई दिया जलाते हैं, पापा हाँ, ऐसे कहते हैं बच्चे, पापा यार हाँ, तो जो बच्चे होते हैं ना बाप से हक से मांगते हैं, गिड़गिड़ाते नहीं है। वो दिखाते हैं, कहते हैं वो मेरा दोस्त है, वो 5-5 हजार रुपए लेके आता है, आप कुछ तो करो। किसके लिए कमाते हो पापा? तो बाबा कहता है कि बच्चे जब तुमको ज्ञान मिलता है ना तो बाबा कहता है ये चिल्लड़ तो फिर छूट जाता है भक्ति वाला कि आज बंगला दे दो, आज गाड़ी दे दो। बाबा कहता है मेरा सब कुछ तेरा। हाँ, तो बाबा कहता है ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है, ज्ञान बगैर सदगति नहीं हो सकती। बाबा कहता है मैं तुमको भक्ति नहीं सिखाता, भक्ति सिखाने वाले बाबा कहता है दुनिया में बहुत है। वो कहेंगे सोमवार को ये व्रत करो, ये अंगूठी पहनो, काले कुत्ते को ये खिला के आना, पेड़ पर ये दिया जला आना। हमको किसी ने एक बार बोला था, हरिद्वार के पंडित जी थे, तो क्योंकि घर का भी होता है थोड़ा सा, वो कहते हैं आपको करना पड़ेगा ये। तो उन्होंने हमको क्या बोला पता नहीं, वो आते ना काले तिल आते हैं, तो हमको तो इतनी बड़ी हमारी नाक होती थी कि हमको जब मंदिर जाना भी शुरू किया तो ये लगता था कि कोई देखे नहीं मंदिर जाते हुए, कि इतनी जल्दी मंदिर होकर आ जाएं कि कोई देखे ही नहीं कि हम मंदिर भी जाते हैं। तो उन्होंने बोला एक लोटा लेना पड़ेगा, और काले तिल कितने होते थे, मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे होते, बहुत सारे, मतलब किलो सवा किलो वन टाइम, ऐसा उन्होंने उपाय बताया। तो घर वालों ने कहा कि भाई जाना है, तो हमने सोचा कि भाई एक ऐसा लोटा लेंगे जो जीन्स के अंदर आ जाए, कोई देखे नहीं। और ये भी प्लानिंग थी कि ऊपर जाएंगे, वहां पर आस्था कुंज पे है ना वो शिव मंदिर पहाड़ी वाला चोर होता है ना, वो अपने एरिया में चोरी नहीं करता, बाहर जाके चोरी करता
हाँ, तो हमको इतना था कि आसपास के मंदिर में नहीं जाएंगे, वहां पहाड़ी पे जाएंगे, और वो भी अर्ली मॉर्निंग। ना कोई देखे ना कोई सुने, हो गया, निपट गया काम ये भी। तो हमने जब वहां जाना शुरू किया तो वो 1.25 किलो के करीब होता था वो काले तिल, और जब हम शिवलिंग पर डालते थे ना तो वहां की वो नाली बंद हो जाती थी। नाली होती है ना, वो जो पानी निकल के आता है। वो बोले, कह रही ये क्या चढ़ाया आपने कि नाली जाम हो जाती है भाई। अब हम भी क्या करें, जिसने जो मत दी वो करना था। हाँ, तो कहने का भाव कि हमको भक्ति सिखाने वाले बहुत हैं। बाबा कहता है मैं तुमको भक्ति नहीं सिखाता, बाबा कहता है मैं तुमको ज्ञान पे चलना सिखाता तो देखो अब काले तिलों का क्या हुआ ये तो रब जाने, लेकिन अब ज्ञान सुनते हैं ना तो अब समझ में आती है। बाबा कहता है ना, बच्चे तिल के माफिक ये आत्मा है। और देखो काले तिल भी होते हैं तो सफेद भी होते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है जब ज्ञान जिंदाबाद होता है तो बाबा कहता है ज्ञान के बगैर बच्चे गति सदगति हो नहीं सकती। तो हम सब यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम सब यहाँ बैठे हैं अपनी अपनी गति करने के लिए, अपनी अपनी सदगति करने के लिए। बाबा कहता है तुम ही ब्राह्मण हो। वो नहीं सोचना कि मरने के बाद कोई लुटिया ले जाएगा तो ब्राह्मण मंत्र पड़ेगा, गंगा जी में अस्थियां प्रवाह होंगी तो गति हो जाएगी। बाबा कहते हैं नहीं, गति करनी है इसको, आत्मा को। राख की क्या गति करोगे? तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे, जो ब्राह्मण बनेंगे वही बाप से वर्षा लेंगे। ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आत्मा, और जो नॉलेजफुल है बाबा कहता है वो कभी रोएगा नहीं, वो रोतों को हंसाएगा। आप देखो पंडितों के पास लोग क्या करने जाते हैं, रोते रोते जाते हैं पंडितों के पास में। कोई पत्री दिखाता है, कोई क्या पूछता है, कोई क्या पूछता है। तो ब्राह्मण सबको उपाय बताता है ना कोई तो बताता है, टिकड़म बाजी कुछ ना कुछ तो करेगा, या झाड़ा कर देगा या कुछ कर देगा, कुछ तो करेगा। बाबा कहता है कुख वंशावली ब्राह्मणों के पास इतनी पावर है कि वहां लोग जाते हैं, मत्थे भी टेकते हैं, चढ़ावे भी चढ़ाते हैं, और क्लेम नहीं कर सकते कि पंडित जी आपने उपाय बताया था, काम बना नहीं। जैसे हम डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, तो आप डॉक्टरों को भी नहीं कह सकते कि फीस वापस कर हमारी, मेरे को आराम तो आया ही नहीं। बाबा कहता है कि बच्चे तुम हो अभी मुख वंशावली ब्राह्मण। तो मुख वंशावली ब्राह्मण कौन? बाबा कहता है जो हर एक आत्मा को बाबा कहता है अभी नॉलेजफुल बनाए। हलवाई कभी किसी को नहीं बताता कि मैंने ये क्या तैयार किया, इसमें क्या क्या डाला, बताता? नहीं बताता। लेकिन एक भगवान ऐसा है जो अपने सारे गुर अपने बच्चों को देके जा रहा। दुनिया में कोई अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताता, है ना। तो यहाँ बाबा कहता है शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना, आत्माएं तो ऊपर चली जाती हैं। बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो कहती है मुक्ति मिले, आवागमन से छुट्टी मिल जाए, कई तो इसलिए भी भक्ति करते हैं बेचारे। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुमको सुख का वर्षा चाहिए तो शरीर में आत्मा होगी तभी तो सुख अनुभव करेगी। ऊपर थोड़ी बाबा कहता है कोई स्वर्ग बना हुआ जहां सोचते हैं कि मर के चले जाएं। तो वहां तो वर्षे और प्रारब्ध की कोई बात नहीं है। बाबा कहता है बच्चे एक ही दुनिया है जहां बैठे हो, यही बाबा कहता है 5 तत्व हैं, और बाबा कहता है यही जीवन है। बाकी चांद पे जाओ, मंगल पे जाओ, कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहता है तुमको प्रारब्ध भी यही मिलेगी। अब समय नजदीक आता जाता है। बाबा के एक एक महावाक्य को ना बड़ी गहराई से सुना करो। वक्त नजदीक आता जाता है। कौन सा वक्त? बाबा कहता है बच्चे अभी घर जाना है। तो घर जाना माना बाबा कहता है तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु बाबा कहता है नजदीक आती जा रही है। तो क्या करें? घोड़े बेच के सोए या पंडितों के पास जाएं कि पंडित जी भव से पार उतारो, तो वो कहेगा गाय दान कर दो, भूमि दान कर दो। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे
विकारी बनकर विकारियों को दान करने से मृत्यु तो नहीं टलती, मृत्यु तो नहीं टलती। हाँ? तो यहाँ बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे, अब समय नजदीक आता जाता है तो क्या करना, मृत्यु तो नहीं टलेगी, लेकिन हाँ बाबा कहता है मृत्यु से पहले रीत है। क्या क्या रीतें हैं, देखो भक्त क्या क्या करते हैं। किसी की मृत्यु आने लगती है तो बेचारे क्या करते हैं, उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं, उसको गीता का 18वां अध्याय सुनाते हैं, उसके हाथ से दाल आटा चावल चीनी कैश दान कराते हैं। यही सब कराते हैं कि अब इसकी गति हो जाए बेचारे की, यही कराते हैं ना। तो बाबा बच्चों को क्या तैयारी कराता है, बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारे मुख में कौन सा जल हो, ज्ञान का। तो रोज हमको ज्ञान सुनाता है, सुबह उठते हैं तो ज्ञान सुनाता है, रात को सोते हैं तो ज्ञान सुनाता है। जैसे एक माँ होती है ना, छोटा सा बच्चा उठता है तो उसके मुंह में दूध की बोतल डाल देती है, तो बच्चा शांत हो जाता है, सुख की नींद लेता है। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे अभी ये ज्ञान का जल, ये बाबा कहता है अंत समय तुमको भव से पार उतार देगा। गीता का 18वां अध्याय, आज सुबह की मुरली, बाबा ने बोला बच्चे अगर बाप की शरण लेनी है तो नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। अगर नष्टो मोहा नहीं बने तो बाबा कहता है फिर मेरी शरण तो नहीं पहुंच सकते। तो बाबा यहाँ कहता है फिर ये है गीता का 18वां अध्याय। और दान क्या करोगे, तुम्हारे पास बाबा कहता है कुछ है तुम्हारा, दुनिया भगवान के नाम पर दान करती है। बाबा कहता है तुमको भगवान को दान करना, तो क्या करोगे। बाबा कहते हैं क्या है तुम्हारे पास, तन यहीं छूटेगा, धन भी यहीं छूटेगा, परिवार बच्चे भी यहीं छूटेंगे। अगर तुम्हारे होते तो तुम साथ ले जाते, है नहीं ना हमारे, होते तो साथ चल पड़ते। तो बाबा कहते हैं फिर क्या है आपके पास, आपका क्या है। बाबा कहता है आटा दाल चावल चीनी। बाबा कहता है ये तो मैं नहीं खाता, क्योंकि मैं तो अशरीरी हूं, निराकारी हूं, मुझे क्या दोगे। तो क्या दे सकते हैं भगवान को, हम्म कंबल दोगे उसको, चाय पिलाओगे उसको, सर्दी बहुत है अदरक वाली चाय पिला देते हैं। हाँ, क्या देंगे उसको, सोचना कभी। भगवान हमसे आया है, क्या मांगता है हमसे, एक ही चीज मांगता है। हम्म बाबा कहता है कि बच्चे तेरा सब बोझ मुझको दे दे, ये तुझको दुखी करता है, तू तो सुख स्वरूप आत्मा है ना, तू मेरा बच्चा है। हाँ, तो भगवान कैसा है, कैसा है भगवान, सारी दुनिया को क्यों प्यारा लगता है। लोगों ने घरों में मंदिर बनाए हैं, फिर भी मंदिर जाते हैं। आज बाबा ने कहा अमरनाथ जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, जगन्नाथ जी जाते हैं, कितना प्यारा लगता है सबको। ऑफिसों में बना रखा है, ट्रकों बसों में देखो छोटी छोटी मूर्तियां सजा रखी, प्यारा है ना। बाबा कहते हैं मैं प्यारा इसलिए हूं क्योंकि जग से न्यारा हूं, दुखी के साथ दुखी नहीं होता, सुखी के साथ मैं सुखी भी नहीं होता, है ना। तो बाबा बच्चों को कैसा बनाता है, ऐसा ही बनाता है। बाबा कहता है कि बच्चे ये जीवन है, ये खेल है ना। आधा कल्प बाबा कहता है सुख है, आधा कल्प है दुख। तो बाबा कहते हैं ये जो दुख तुमने अपने माने ना, बाबा कहते हैं ये दे दे मुझको, तेरे काम के नहीं है ये अंत समय बाबा कहता है तुझको बहुत दुखी करेंगे। इच्छाएं बाबा कहता है तुमको रुलाएंगी, ये तुमको बाबा कहता है जीवन मुक्ति का अनुभव होने ही नहीं देगी, है ना। तो मन पर कितना बोझ है कोई दुनिया में जो हमसे हमारा बोझ मांगे, दुनिया तो चढ़ाने को तैयार है ना। लेकिन एक भगवान ही है, क्योंकि बाप है ना, बाप को तरस पड़ता है बच्चों पर। बाबा कहता है 63 जन्म बाबा बाबा ने कहा कि बच्चे कब से मुझे ढूंढते आए। आज सुबह भी बाबा ने बच्चों को बोला कि भक्ति में बच्चे तुमने कितने धक्के खाए,
तो बच्चों ने कहा बाबा आप हमको मिले ही नहीं। बाबा कहता है कब से धक्के खाए? बच्चे कहते हैं बाबा पता ही नहीं। है ना? तो बाबा कहता है कि बच्चे ये मुझको दे दे। हाँ, शोले फिल्म देखी थी ना, वो कहता है उसको ये हाथ मुझको दे दे ठाकुर। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये कर्ता भाव मुझको दे दे, तू निमित्त बन जा। ये हाथ जो है ना हमारे, ये सोचना अब हमारे नहीं है, ये उसके हैं। वो इन हाथों से जो करा लेगा भला। तो बाबा कहता है बच्चे ये बोझ मुझको दे दे, तेरी जिम्मेवारियों का, तेरी कल्पनाओं का, तेरी महत्वाकांक्षाओं का, तेरे बाबा कहता है बंधनों का, देह के भान का, देहिक दुनिया का। बाबा कहता है ये बोझ ला दे दे मुझे, बहुत उठाया तूने। यही से बाबा कहता है तुम जब हल्के हो जाओगे तो बाबा कहता है आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति को पालेगी, और कोई उपाय नहीं। और बिना ज्ञान के हमारे में वो पावर नहीं आ सकती कि हम विड्रॉ करें। हम कहते हैं मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरे बच्चों की चिंता फिक्र मुझे नहीं होगी तो किसको होगी? है ना? हमने क्या किया? हमने सोचा कि एक गाय रस्सी से बंधी होगी तो दूध देगी। हम सब अपने गृहस्थी में ऐसे ऐसे रस्सियों से ही बंधे हो। अब बाबा कहता है बच्चे बंधन खोल दे, बंधन खुलेगा गाय तब भी दूध देगी, तब भी दूध देगी ना गाय। ऐसा तो नहीं कि रस्सी खुलेगी तो दूध नहीं देगी, पेप्सी कोला देगी, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं कि बंधन खोल दे कि मुझे करना है, मुझे ही करना है। मैं कब तक करूं, कब तक सुनूं, कब तक बर्दाश्त करूं? मैं नहीं करूं तो कौन करे? बाबा कहता है ये बंधन की रस्सी है। ये बाबा कहता है तुमको दुख देती है, तो ये रस्सी खोलो, खोलो। बाबा कहता है ज्ञान तुमको सुना रहा हूं, ये मेहनत तुम्हारी है। ये चक्रव्यूह बाबा कहता है तुमको तोड़ना है, ये तुमको तोड़ना है। तो बाबा कहता है मैं तो अभी बैठा हूं, एक एक कड़ी बाबा कहता है मैं तुमसे खुलवाऊंगा, लेकिन खुलने की बाबा कहता है जो मेहनत है वो तुम्हारी है। एक एक कड़ी खुलती जाएगी ना, आप अनुभव करोगे कि जीवन हमारा कितना हल्का हो जाएगा। रहेंगे वही संबंध, लेकिन बाबा कहता है तू भी न्यारा और वो भी न्यारा। मोह जीत बाबा कहता है बनो, दूसरे को भी बनाओ। हम्म। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे, बाप का फरमान है मुझे याद करो नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। देखते हैं ना दुनिया में कोई जाता है तो 13 दिन तो लोग रोते ही रहते हैं। 13 दिन क्या, वो पूरा जीवन ही बेचारे रोते हैं। बाबा कहता है जाने वाला भी रो के ही गया, क्योंकि मृत्यु का बाबा कहता है भय ऐसा है जो अच्छे अच्छों को बाबा कहता है नानी याद आ जाती है। इसलिए बाबा कहता है, एक बार हम देख रहे थे, अभी कुछ महीने पुरानी बात है, पड़ोस में एक हमारे नोनटू थे, उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो वो बाहर ना व्हाइट कलर का टेंट लगाते हैं, है ना, पता ही है सबको। तो उनके यहाँ किसी प्रेस वाली ने जाना था कपड़े लेने या देने क्या करने। तो उस फ्लोर पे भी नहीं जाना था, ऊपर नीचे कहीं जाना था। तो हम बाहर खड़े थे, तो उन्होंने हमको इशारा किया, कहते हैं कि यहाँ क्या हो गया? कहीं यहाँ किसी की डेथ हो गई। तो वो उल्टे पैर वापस चली, वो वहां गई नहीं। कहती नहीं मुझे तो कपड़े लेने थे, तो मैं तो कुछ दिन बाद आऊंगी। देखो मन में इतना डर है। तो हम सोच रहे हम ला देते हैं तुझे कपड़े, कहाँ से लाने बता। हाँ, तो वो उस घर में गई नहीं जहां टेंट लगा। अब देख लो, ये वो दुनिया है। बाबा कहता है इसी को तो मृत्यु लोक कहते हैं, इसी को मृत्यु लोक कहते हैं, जहां मृत्यु का भय है। तो व्हाइट टेंट से भी लोग डरते हैं कि क्या हो गया पता नहीं, है ना। और आप देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बेचारा बार बार बाहर आएगा, मम्मा क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्यों रो रहे हैं? माँ कहेगी तू अंदर जा, अंदर जा तू। वो कभी भी डेड बॉडी बच्चे को देखने नहीं देती। और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीति है, पर्सनली ऐसा लगता है। गौतम बुद्ध के बारे में बताते थे
गौतम बुद्ध जब बच्चा था, जब परिवार में नया नया आया, तो पिता तो राजा था उसका। तो राजा ने पंडितों को उसकी जन्मपत्री दिखाई। तो पंडितों ने जब उसकी जन्मपत्री बनाई तो कहने लगा, या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा वैरागी बनेगा। कुछ भी बनेगा, एक्सट्रीम पे बनेगा, ये भी बन सकता है और वो भी बन सकता है। तो बाप था, बाप को बड़ा दुख लगा कि एक एक मेरा बेटा है वो भी सन्यासी बन जाएगा। तो बोला, आप बताओ फिर क्या करना चाहिए कि ये सन्यासी कभी ना बने। तो पंडितों ने उपाय बताए। पंडितों ने बोला कि देखो, सबसे बड़ी बात, इसको कभी भी ना पेड़ का टूटा पत्ता नहीं दिखाना, क्योंकि जो वैरागी होते हैं ना, इनका मंथन बड़ा तीखा चलता है, बोध इनको बहुत जबरदस्त होता है। बोला, इसको पेड़ का सूखा पत्ता कभी नहीं दिखाना, और इसको कभी बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं दिखाना। बुढ़ापा क्या चीज है ये इसको पता नहीं चलना चाहिए, और ना ही इसको कोई शव यात्रा दिखे। तो बाप ने क्योंकि राजा था, बड़ी प्रिकॉशंस रखी, और एक एज में आते आते जल्दी से उसकी शादी भी करा दी कि भाई ये अपना घर परिवार में हो जाएगा तो सन्यास के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन बीज अंदर होता है ना, तो समय आने पर फल जरूर देता है। तो गौतम बुद्ध को दिखाया, एक बार युवक सम्मेलन में जा रहे थे रथ पर बैठकर। तो रथवान को भी पता था कि ये सब चीजें मार्ग में नहीं आनी चाहिए, लेकिन देखो बाबा कहता है ना, ड्रामा की नूंद होती है तो वो जरूर होती है। तो जब वो पालकी पर बैठ के गौतम बुद्ध जा रहे थे, तो रास्ते में सबसे पहले उनको एक पेड़ का पत्ता देखा टूटा हुआ। तो उनको बड़ी हैरानी हुई। कहते हैं, देखो सारे हरे हरे पत्ते ऊपर हैं, और ये कैसा पत्ता सूख के नीचे गिर गया, ये कैसे हो गया। तो बच्चा बुद्धि होती है ना, वो बड़े प्रश्न पूछते हैं। आप बच्चों को कभी लेके जाओ बाहर गार्डन में, वो बच्चे पूछेंगे, पापा ये पेड़ सारे हरे रंग के क्यों हैं। और हमें लगता है हम बड़े नॉलेजफुल हैं, हम बच्चों के सारे आंसर दे दें। हमारे पास बच्चों की कोई भी बात का जवाब नहीं होता, है ना। तो जब पत्ता देखा उन्होंने तो पूछा कि ये पत्ते का रंग कैसे बदल गया, और ये गिर कैसे गया, सारे पत्ते तो डालियों से लगे पड़े। तो रथवान ने बताया, कहते हैं जब पत्ता मुरझा जाता है, रसहीन हो जाता है, तो इसका रंग बदल जाता है और ये डाल से अपने आप नीचे गिर जाता है। तो गौतम बुद्ध को बड़ा अचंभा लगा। उसके बाद अभी वो गौतम बुद्ध है नहीं, अभी तो वो सिद्धार्थ है, राजा का बेटा। गौतम बुद्ध तो वो बाद में बना, जब दुनिया ने उसको पहचाना। तो फिर दिखाया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो एक वृद्ध जा रहा है हाथ में छड़ी लेके। देखो हम सबने भी बड़े बूढ़े बहुत देखे हैं, लेकिन हमारे में कोई गौतम बुद्ध नहीं है। हमारे मन में कभी ऐसे ऐसे प्रश्न आते ही नहीं। तो गौतम बुद्ध ने पूछा, कहते हैं इसको क्या हुआ, इसके सर के बाल सफेद कैसे हो गए, और ये ऐसे झुक के क्यों चल रहा है। तो रथवान ने बोला, कहते हैं देखो ये पहले युवक था हमारे जैसे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सर के बाल भी सफेद हो जाते हैं और कमर झुक जाती है, तो छड़ी का सहारा लेके चलना पड़ता। तो गौतम बुद्ध ने बोला, मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा। बोला, हाँ आप भी ऐसे हो जाओगे। तो क्या हो रहा है, उस बुद्धि के अंदर ये प्रश्न जब उठ रहे हैं तो मंथन चल रहा है, एक वैराग आ रहा है। जा रहे हैं युवक सम्मेलन पे मौज मस्ती करने, लेकिन देखो भीतर क्या मंथन चल पड़ा। अब बस एक ही कसर रह गई थी, किसी की शव यात्रा भी देख ली। तो कफन है ऊपर, और सब लोग जा रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो रथवान से पूछा, रथवान के मन में आया कि मैं झूठ बोल दूं इसको, कहीं राजा मुझे दंड ना दे दे। लेकिन कहते हैं होनी बड़ी बलवान होती है, उसके मुख से झूठ निकला ही नहीं। तो पूछा, ये सब क्या हो रहा है, ये कौन लेटा हुआ है इसके ऊपर। तो रथवान ने देखा कि देखो जब कोई वृद्ध हो जाता है ना, तो वृद्ध होने के बाद में फिर ये देह छूट जाती है, और फिर इस देह को अग्नि संस्कार कराया जाता है। अब गौतम बुद्ध ने ये सब सुना, उसने बोला, फिर हमारी भी देह छूटेगी, हमारा भी अग्नि संस्कार होगा।
उसने बोला बिल्कुल होगा। गौतम बुद्ध ने बोला रथ रोक दो, जीवन की यात्रा अब किसी और दिशा में चलने लगी। तो बोले अब हम नगर में नहीं जाएंगे, अब नगर में नहीं जाएंगे, अब सत्य की खोज करेंगे कि कौन है जो बच्चा होता है, कौन है जो बूढ़ा होता है, कौन है जो मर जाता है। अब हमें घर नहीं जाना। तो वो रथवान उनके पैर पकड़ता है, कहते हैं ऐसा गजब मत करो, राजा को पता चला तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। चलो देखो इतने सुंदर आपके महल है, उनको छोड़ के यहाँ जंगल में कहाँ भटकोगे। तो गौतम बुद्ध ने पता है क्या जवाब दिया? गौतम बुद्ध ने कहा कि जहां तुमको महल दिखते हैं ना, मुझे यहाँ आग लगी हुई दिखती है, और जहां तुमको जंगल दिखते हैं, मुझे यहाँ सत्य की खोज मिलती है। मुझे अब जाने दो, अब मैं नहीं जाऊंगा महलों में। तो देखो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से हमारे अंदर बोध जागृत होता है, हमारा वैराग्य जागता है। अब सोचो जब दुनिया से जाना है तो कोई नोट मांगेगा? मांगेगा? नहीं मांगेगा। पता है सबने जाना है। कहते हैं ना, अकेले आए अकेले जाना। तो बाबा कहता है बच्चे, ये है आपकी जागृति, ये है वैराग्य। तो जिसको वैराग्य आएगा, क्या उसको भगवान को याद करना पड़ेगा अलार्म लगा के? गौतम बुद्ध को तो सत्य ढूंढने में 12 साल लग गए थे। इतनी तपस्या की थी गौतम बुद्ध ने, जो गुरु मिलता था, जो वो श्रीमत डायरेक्शन देता था, उसको करता था। एक बार एक गुरु ने उनको बोला कि सारा दिन में सिर्फ एक चावल का दाना खाना है, ये तपस्या करो तो आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने ये भी किया, और कई दिन तक करने के बाद, महीनों तक करने के बाद, एक बार दिखाया है कि वो नदी पार कर रहे थे। नदी भी क्या थी, छोटा सा नाला था वो। तो इतना वो कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया कि वो नाला भी पार नहीं कर पाया, वहीं गिर गया। तो गौतम बुद्ध के मन में आया, कहते हैं कि मैं एक नदी पार नहीं कर पा रहा छोटी सी, तो भव से क्या पार उतरूंगा ये चावल का दाना खाने से, है ना। तो उसके बाद दिखाया कि उनको जिस रात वो सोए बोध गया में, एक वृक्ष के नीचे वो लेटे, जिसको बोध वृक्ष कहा गया, दुनिया जाती है वहां दर्शन करने के लिए। तो उस रात वो जब सोए ना, वहां पर तपस्या खूब गाढ़ी थी उनकी। लेकिन जब 12 साल की घोर तपस्या के बाद जब वो रात को सोए ना, तो उस रात जब वो उठे, अमृत वेले उठे, तो आकाश में तारे देखे उन्होंने। आप देखना कभी तारे, जैसे ही दिन निकलता जाता है ना, तारे छुप जाते हैं। बस गौतम बुद्ध ने लेटे लेटे आंख खुली तो देखा आसमान में तारे चमक रहे, और थोड़ी देर में वो तारे गुम गए प्रकाश में, जैसे ही दिन निकला। यहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, यहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है जगत तरैया भोर की। आज ये तारे चमकते हैं दुनिया में, देखो कोई नोट कमा रहा है, कोई सीट कमा रहा है, कोई बच्चे, कोई परिवार। ये बाबा कहता है अंधकार में तारे चमक रहे हैं। जैसे ही तुमको बाबा कहता है ज्ञान की रोशनी मिलेगी, सब गुम हो जाएगा। रहेगा कुछ साथ में ना, हमारी क्वालिफिकेशन साथ चलने वाली, कौन से स्कूलों में गए, कौन से कॉलेजों में गए, कौन जानता है। शरीर छूटा, डिग्रियां यहीं रह गई, नोट छोट सब यहीं रह गए, एफडियां यहीं रह गई, एटीएम कार्ड यहीं रह गए, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है ना। तो बाबा बच्चों को इस प्रिपरेशन की तैयारी कराता है। बाबा कहता है बच्चे तुम, बाबा रोज कहता है याद करो, याद करो, याद से विक्रम विनाश होंगे। तो विक्रम क्या विनाश होंगे, बस जो जोड़ा है, जमा किया है, उसमें जो हमारी आसक्ति है वो टूट जाएगी, हो गया विनाश। किस पर क्रोध करेंगे जब दुनिया में पता है आस बैठे हैं सब, किसी ने चले जाना है दुनिया से, तो गुस्सा आएगा किसी आएगा किसी पे? बल्कि हम पछताएंगे कि देख मैंने उसके साथ कैसे बात करी, आज होता तो कम से कम माफी तो मांग लेता, है ना। पता है सबने जाना है। बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा अपने संस्कार पे खेल रही है। शतरंज खेलते हो ना आप लोग, शतरंज की अगर नॉलेज हो तो देखो, हाथी हाथी की चाल चलता है, ऊंट ऊंट की चाल चलता है, वजीर वजीर की चाल चलता है।
तो किसी को कोई आपत्ति थोड़ी होती है कि ऊंट ढाई क्यों चल रहा है। हर आत्मा अपने संस्कार पे चलेगी। बाबा कहता है तू क्यों दुखी है? इसलिए यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे, बाप का केवल एक ही फरमान है कि मुझको याद करो, नहीं तो रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास हो जाते हैं तो जाकर फिर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बच्चे बात नहीं है। बच्चे कहते बाबा हम कर्म करते हुए याद भूल जाते हैं। बाबा कहेंगे समय निकाल कर याद में बैठो। आपस में मिलते हो, यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम अच्छा याद करेंगे, मदद मिलेगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सके। ऐसे थोड़ी सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। यूं तो सेंटर में आने से रोज रोज नई पॉइंट सुनते रहेंगे। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते हैं ये बचपन के दिल भूल नहीं जाना। आज हंसते हो तो कल फिर रोना पड़ेगा अगर बाप को भुलाया तो। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे ये पढ़े लिखों के आगे ढोरी उठाएंगे, बोरी उठाएंगे। बाबा कहते इसलिए ये पढ़ाई बाबा कहता है अब नहीं छोड़ना। पढ़ाई छोड़ी माना बाप छोड़ दिया। तो बाबा कहता है कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठकर बाप को याद करते रहो। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए। बाबा कहता है मैं रोज तुमको मुरली सुनाता हूं कि पता नहीं किसका कौन सा अंतिम दिन होगा, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करते चले जाओ। मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है। यह हिले तब तो सारे मकान गिरे। हाँ, देखो कहीं कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं क्या क्या हो जाता है। बाबा कहता है बच्चे ये जो प्रकृति है ये भी अभी क्या करेगी, विनाश की तैयारी करेगी। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। बूढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो साधुओं के पास फिर कौन जाए। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। ये तो हमने बहुत पहले सुना था। मुरली आई थी तो बाबा कहता था बच्चे एक समय आएगा घर से नहीं निकल पाओगे, सेंटर तक नहीं आ पाओगे। तो हम सोचते थे कि ये कैसे पॉसिबल है, सेंटर तो 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। लेकिन 2 साल सेंटर भी बंद हो गए थे, है ना। तो बाबा कहता है बाप को याद करते करते फिर शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, सो फिर नारायण योनि वलवल उतरे। भक्ति में लोग कहते हैं कि अगर अंत समय भगवान को याद करोगे, तो बाबा कहता है देखो यहाँ क्या है। अंत समय बाबा कहता है अगर तुमने बाप को याद किया ना तो खुद नारायण बनोगे। वहां नारायण को याद करने की बात है भक्ति में। और यहाँ बाबा कहता है बच्चे अगर तुमने मुझे याद किया तो तुम नारायण बनोगे। कितना बड़ी शिफ्ट है ये। तो आज का फिर वरदान, सोचने और करने के अंतर को मिटाने के लिए स्व परिवर्तक बनो। सबसे लकी वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। तो बाबा कहता है लकी बनो, ज्ञान को सिर्फ सुनो नहीं, बाबा कहता है जीवन में धारण करके अनुभव की किताबें तैयार करो। ताकि बाबा कहते हैं तुम्हारे अनुभव सुन के दूसरी आत्माओं को भी प्रेरणा मिले। ओम शांति।